सुनील सागर सुपरस्टार। हमारे गुरुजी, आप जैसे आपके गुरुजी होते हैं ना, वैसे हमारे भी गुरुजी है। हमको पढ़ाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हम सभी लोग सही रास्ते पे चल सके और जैसे गुरुवर है वैसा बन सके और भगवान बन सके। इसलिए हमारे गुरुजी हमको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। 4 बार क्लास लगाते हैं। कितनी बार लगाते हैं? आपकी कितनी बार क्लास लगती है? आपकी एक बार आपको स्कूल आना पड़ता है। हमको दिन भर स्कूल में ही रहना पड़ता है। आपकी संडे की छुट्टी होती है, हमारा संडे आता ही नहीं है। हमारे न दीपावली की छुट्टी होती है, न होली की छुट्टी होती है, न राखी की छुट्टी होती है। कोई छुट्टी, एक भी दिन छुट्टी नहीं होती है। 24 घंटे पढ़ना पड़ता है और 24 घंटे में एक बार खाने मिलता है। कितनी बार? एक बार खाना। कितनी बजे? 10 बजे। 10 बजे अभी हमारे आहार का समय होगा और आहार के समय हम सभी महाराज लोग खड़े होकर आहार करते हैं। अपने हाथ से आहार ले नहीं सकते, अपने मुंह से मांग नहीं सकते, और जो भी शावक देंगे वो भोजन हम कर सकते हैं। सुबह 10 बजे एक बार आहार करते हैं, हाथ में भोजन करते हैं। आप लोग तो थाली में करते हो, है ना? हम लोग हाथ में करते हैं। चाहे ठंडा हो तो भी और गर्म हो तो भी हाथ में भोजन करते हैं। 24 घंटे में एक बार करते हैं और 10 बजे भोजन करते हैं। एक बार भोजन करते हैं, उसी में एक बार में पानी लेना है और एक बार में खाना खाना है। दूसरी बार पानी भी नहीं मिलता है। क्या? दूसरी बार पानी भी नहीं मिलता है। पानी कब मिलेगा दूसरी बार? 24 घंटे के बाद में मिलेगा। दूसरा दिन होगा जब सुबह 10 बजे होंगे, तब जाके दूसरे दिन पानी मिलेगा। 24 घंटे तक पानी भी नहीं मिलता है। एक बार खाओ और 23 घंटे पढ़ना पड़ता है। आपको ऐसा करना पड़ता है क्या? तो फिर अच्छे से पढ़ोगे ना, नहीं तो सबको महाराज बना देंगे। नहीं पढ़ोगे तो। इसलिए आप लोगों से 10 गुना ज्यादा हमको पढ़ना पड़ता है। आप लोगों समझते होंगे कि ये तो महाराज बन गए, बाबा बन गए, अब इनके तो कुछ ही नहीं करना पड़ता है। आप लोग ये समझते होंगे ना, है ना? हमको 24 घंटे पढ़ना पड़ता है। गुरुजी एक बार ही खाना देते हैं। वो मोदी कहता है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आचार्य भी यही है हमारे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए ये मोदी जी ने जो नारा निकाला ना, किससे निकाला है? जैन साधु को देख के निकाला है। जैन साधु खाते नहीं है, अपने हाथ से बनाते नहीं है, मांगते नहीं है, और 24 घंटे एक बार खाते हैं, न खाते हैं न दूसरों को खाने देते हैं। वैसे ही मोदी ने भी ऐसा नारा निकाला है, देख करके आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि में भोजन नहीं करते, रात्रि में पानी नहीं पीते, कोई बीमारी हो जाए तो दवाई भी नहीं लेते हैं, हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, बोतल भी नहीं चढ़वाते हैं, इंजेक्शन भी नहीं लगवाते हैं। हम लोगों को भी बुखार आता है, मच्छर काटते हैं, सर्दी जुकाम होता है, सब कुछ होता है। जैसे आप लोग होता है ना, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है। आप तो घर में रहते हैं, पंखा चला लेते हैं, बिस्तर में रहते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं। हमारे ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। हम तो ये पाटे बिछा रखे ना, ये आपके सामने लकड़ी के, ऐसे पाटे पे सोते हैं। रात में भी चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चद्दर नहीं ओढ़ते हैं। पूरी सर्दी में गद्दा नहीं बिछाते हैं, रजाई नहीं ओढ़ते हैं, बिल्कुल नंगे रहते हैं और बिना कोई ओढ़ते हैं, बिना पंखा, गर्मी में पंखा भी नहीं चलाते हैं, एसी भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। वैसे ऐसे रहते हैं बिल्कुल जैसे आप नंगे रहते हैं ना। बचपन में नंगे रहते नहीं रहते थे? हम जिंदगी भर नंगे रहते हैं। और आप लोग बाल कैसे कटवाते हैं? कहाँ जाते हैं बाल कटवाने के लिए? नाई के पास जाते हैं ना। तो हम लोग नाई के पास नहीं जाते हैं, हम लोग अपने हाथ से ही अपने हाथ से बाल उखाड़ते हैं। कभी देखा है आपने? कभी देखा है? कभी अपने हाथ से अपने बाल उखाड़ते हैं। बाल सर के भी, मुछ के भी। अभी बता देता, मेरे बाल छोटे हैं, नहीं आपको करके बता देता मैं आपको। अपने हाथ से बाल उखाड़ते हैं। क्यों? बाल नाई के पास क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि नाई के पास जाने के लिए पैसे चाहिए। हम लोग पैसा भी नहीं रखते हैं, एक पैसा भी नहीं रखते हैं। जब कपड़े ही नहीं पहनते तो पैसा कैसे रखेंगे? और
किसी से मांगते भी नहीं है। 10 रुपए लगते हैं नाई के पास कटिंग कराने के लिए, लेकिन हम लोग किसी से मांगते भी नहीं है। 100 रुपए लगते हैं। हाँ, हम अपने जमाने की बात बता रहे हैं। अभी 100 रुपए लगते होंगे, लेकिन हमारे पास एक पैसा भी नहीं होता है। इसलिए हम लोग अपने हाथ से ही अपने दाढ़ी के बाल, मुछ, सर के सारे बाल अपने हाथ से उखाड़ते हैं। और जिस दिन बाल उखाड़ते हैं, केश को कैशलॉज कहते हैं, उस दिन फिर हमको खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। उस दिन भूखे रहना पड़ता है और बाल उखाड़ना पड़ता है। इतनी कठोर तपस्या होती है जैन साधु की। ऐसे साधु आपको देखने मिल रहे हैं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आपको जीवन में ऐसे साधु दोबारा देखने मिले या नहीं मिले, दर्शन करने या मिले या नहीं मिले, ऐसे दिगंबर साधु के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। और कभी कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा पैदल विहार करते हैं, कभी गाड़ी में नहीं बैठते हैं, पैदल चलते हैं। 10 किलोमीटर, अभी रोज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं। सुबह 10 किलोमीटर, शाम को 10 किलोमीटर। एक बार भोजन मिलता है, उस भोजन करने में भी अगर कोई जीव आ जाए, बाल आ जाए, पत्थर आ जाए, तो भोजन छोड़ देते हैं और फिर चलना पड़ता है। सर्दी हो या गर्मी, रोज चलना पड़ता है। ऐसे कठिन साधु की तपस्या होती है। ऐसे साधु तुम बन सको या न बन सको, ऐसे साधु के जीवन में दर्शन भी कर लो तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। जब भी इस मार्ग से निकलो, जब भी रास्ते में साधु दिख जाए, दिगंबर साधु मिल जाए, तो आप अपने हाथ जरूर जोड़ लेना। क्या करना है अपन को? हाथ जोड़ लेना और नमस्कार करना। सभी करोगे ना? हाँ, सभी अपने हाथ जोड़ के नमस्कार करना। ऐसे साधु के दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, अपने जीवन का कल्याण हो जाता है, बुद्धि आती है, ज्ञान आता है और अपन परीक्षा में पास हो जाते हैं। हम तो ऐसे ही होते थे, गुरु के दर्शन करते थे, बुद्धि आ जाती थी, अपने आप हाथ चलने लग जाता था, पास हो जाते थे। तो ऐसे गुरुवर के जहां भी दर्शन हो जाए, अपन को नमस्कार करना है। और जीवन में अपन को महाराज, अपन साधु बन पाए या न बन पाए, लेकिन कुछ नियम अपने होने चाहिए। क्या नियम होने चाहिए? सबसे पहले ये नियम ले लो, सब लोग हाथ खड़ा करो, सब लोग हाथ खड़े करो। हम जीवन में मांस नहीं खाएंगे, बोलो। हम जीवन में शराब नहीं पिएंगे, सभी लोग बोलो। हम जीवन में शराब नहीं पिएंगे, हम जीवन में तंबाकू गुटखा नहीं खाएंगे, हम अपने जीवन में बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। इतना नियम अपन को लिखना है। क्या क्या? मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, तंबाकू सेवन नहीं करेंगे, बुरी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। बोलो नाना नारे नारे, मोबाइल चलाएंगे नारे, नाना नाना नारे, मोबाइल चलाएंगे नारे। हाँ, इतना नियम अपन को पालना है। इतना नियम पाल लोगे तो एक न दिन आप भी कभी न कभी भगवान बन जाओगे। सभी लोग अपने हाथ खड़े कर दो, नीचे कर दो, बोलो टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। हमारे गुरु जी का नाम क्या है? आचार्य श्री सुनील सागर जी। क्या नाम है? आचार्य श्री सुनील सागर जी। हाँ, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, सुनील सागर सुपरस्टार। अब ऐसे आचार्य भगवान को सुनील सागर को सुपरस्टार क्यों कहते हैं? देखो, आकाश में तारे तो बहुत होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा होता है ना, वो अलग से ही चमकता है, अलग से ही दिखाई देता है। वैसे ही संसार में दुनिया भर के साधु है, दुनिया भर के बाबा है, ऐसे ऐसे बाबा हैं जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और चरम पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, फिर भी अपने आप को बाबा कहते हैं। ऐसे साधु बाबा नहीं कहलाते हैं, ऐसे साधु ढोंगी कहलाते हैं, पाखंडी कहलाते हैं। तो सच्चे साधु कौन से होते हैं? जो दिगंबर रहते हैं, नग्न रहते हैं, जो अपने वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, और ऐसे दिगंबर सच्चे साधु होते हैं। इसलिए बच्चे मन के सच्चे होते, बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। जैसे बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ऐसे साधु भी हृदय के सच्चे होते हैं। इसलिए साधु को संसार में सारे लोग नमस्कार करते हैं। बड़े बड़े, देखो मोदी भी आता है,
बड़े बड़े राजनेता आते हैं। अभी हर साल बहुत सारे नेता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। मोदी साहब भी आए थे, राजनाथ सिंह भी आए थे, प्रधानमंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं। आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? भजनलाल शर्मा। उनका भजन सुना है कभी आपने? कब सुना? लेकिन ऐसे भजनलाल शर्मा अभी गुरु जी के चरणों में अभी किशनगढ़ में दर्शन करने आए थे। बड़े बड़े लोग, महान नेता, अभिनेता दर्शन करने आते हैं, तो बड़े बड़े नेता दर्शन करने आते हैं, तो फिर ऐसे साधु में कुछ न कुछ बात होगी ना, है ना? ऐसे सच्चे साधु होते हैं। ऐसे साधु के चरणों में बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, करोड़पति, अरबपति लोग भी नमस्कार करने आते हैं। ऐसे सच्चे साधु को हमेशा नमस्कार करना, ऐसे सच्चे साधु की अपने मन में ध्यान करना, जाप करना, चिंतन करना। कभी भी कष्ट आ जाए, कभी भी दुख हो जाए, कभी भी रोग हो जाए, पीड़ा हो जाए, तो क्या जाप करना? ओम ह्रीं सुनील सागराय नमः। क्या बोलोगे? नमो अरिहंताणम। क्या जाप करोगे? नमो अरिहंताणम। बोलो सभी लोग, बोलो नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। इस एक मंत्र का जाप करने से आपके सारे बीमारी, पीड़ा, रोग, दुख, कष्ट सब दूर हो जाते हैं। ठीक है, इस एक मंत्र का जाप करने से भगवान बन जाते हैं। तो संसार के सारे पीड़ा, रोग कैसे दूर नहीं हो सकते हैं? ओम क्या बोलोगे? नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। इस एक मंत्र में सारे भगवान समाहित हो जाते हैं। चाहे हिंदू के हो, चाहे मुसलमान के हो, सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, सारे इस मंत्र में सारे भगवान समाहित हो जाते हैं। नमो अरिहंताणम। इसका मतलब क्या है? अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। क्या मतलब है? अरहंत भगवान को नमस्कार हो। जिन्होंने अपने सारे कर्मों का नाश कर दिया हो, उनको अरहंत भगवान कहते हैं। जो सारे कर्मों का नाश कर देता है, वही भगवान कहलाते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार हो। जय आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। तो क्या बोलना आपको? जय जय गुरुदेव। क्या बोलना है? जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महासाधु महासाहु। आपको क्या बोलना है? महासाहु दिगंबरा, महासाहु दिगंबरा बोलना है। महासाहु महासाहु, महासाहु महासाहु, महासाधु दिगंबर। ये साधु दिगंबर कहलाते हैं। क्यों? कि अंबर ही जिनके वस्त्र हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, इसलिए इनको दिगंबर कहते हैं। महासाहु महासाहु। आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। अब आचार्य सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। हे आचार्य भगवान, हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आज चिल्ड्रन डे पर हम सभी बच्चों को धर्म उपदेश दे करके हमारे जीवन का कल्याण करें। नमोस्तु भगवान। बोलो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।